हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज़ दिव्यांशी स्टोरी एक्सप्लेन टू एंड मैं हूँ आपकी। तो आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ होंगे एंड यस आई होप कि आप लोग को स्टोरी लाइन पसंद आ रही होगी। पसंद आती है तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरी वीडियोस को लाइक कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि स्टोरी से रिलेटेड जो भी अपडेट होगा उसको आप लोग मिस ना करो। एंड ये जो स्टोरी लाइन मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ गाइस, ये सिर्फ फैन फिक्शन है, इमेजिन स्टोरी है, इसका लिए लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं है। उसको एक स्टोरी की तरह सुनना एंड एंजॉय करो। ओके, सो चलिए गाइस हम इस फैन फिक्शन का अरेंज लव का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 5 है। सो डियर्स, हमें दिखाया जाता है कि जो हमारे लैंड सभी जो है वो चले गए थे एंड जंक्शन ने विंग से जब बात किया था तो विंग बहुत ज़्यादा सैड था बिकॉज वांगजी ने उसके साथ नाइट को जो भी किया उस चीज़ के लिए वो रेडी नहीं था। तो जंक्शन उसे समझाता है कि ये सब होना आम बात है, धीरे धीरे तुम्हें आदत पड़ जाएगी। उसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। वांगजी जो होता है वो तो ऑफिस में पूरा दिन बहुत हैप्पी होता है। सभी लोग वांगजी का जो है वो एक्सीडेंटली बिहेव चेंज होने की वजह से बहुत ज़्यादा खुश थे बिकॉज वांगजी बहुत ज़्यादा खुश था। एंड उसके बाद वो सभी लोग जो थे विंग वांगजी और वांगजी और जो उसके ब्रदर लैंस चैन है ना एंड हमारे चिंग जो है वो सभी लोग बहुत अच्छे से अपना सारा मीटिंग को अटेंड करते हैं। जो हमारे लैंस चैन है वो भी बहुत अच्छे तरीके से सभी मीटिंग्स को अटेंड करते हैं। उसके बाद जब वो शाम को घर आते हैं तो जो हमारे वांगजी की मोम होती है उन्होंने वांगजी और विंग के लिए हनीमून की 2 टिकट्स बुक कर रखी थी। जिसके बाद जो हमारा विंग है वो उसका भूख क्या तो एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा उसका ऐसे टीयर निकलने में बट वो अपने आंसुओं को रोकता है। वो भागकर अपने रूम में चला जाता है। उसे चला भी नहीं जा रहा होता लेकिन वो अपनी पेन की तरफ ध्यान नहीं देते हुए अपने रूम की तरफ भाग जाता है। और लंच जन जो होते हैं वो कहते हैं कि मदर आइंग को क्या हुआ है। तो उसकी मदर कहते हैं शायद आइंग शर्मा गया है इसलिए वो चला गया है। एंड लैन वांगजी की मदर जो है वो वांगजी से कहती हैं कि आज की रात तुम अपने हस्बैंड को तंग मत करना बिकॉज जो हमारा विंग है वो आइंग है वो बहुत ज़्यादा फ्रजाइल सा है, तुमने खुद भी देखा है। तो तुम उसे नाइट को परेशान मत करना एंड उसको रेस्ट करने देना, तुम्हें लोगों को रात को निकलना भी होगा। एंड उसके बाद जो है हमारा वांगजी जो है वो डिनर करता है एंड वो विंग के लिए रूम में डिनर लेके जाता है एंड वो विंग को खुद अपने हाथों से डिनर करवाता है। विंग कहता है कि मुझे नहीं खाना बट वांगजी उसे अपने हाथों से जो है वो डिनर करवाता है। फिर उसके बाद वांगजी जो है वो विंग का फेस क्लीन करके उसको जो है स्लिप्स पे नॉर्मल सा सॉफ्ट सा किस करता है एंड उसके बाद वो वहाँ पे सो जाता है। एंड उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है विंग जो होता है वो अपने मॉम डैड का जब भी उसे कॉल आता है तो वो कहते हैं कि क्या तुम्हारा बेबी कैसा है। तो विंग कहता है मॉम डैड मैं बहुत हैप्पी हूँ एंड वांगजी मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखता है एंड हम दोनों जो है वो सुबह जा रहे हैं। तो वो कहता है ठीक है बेबी, हैप्पी जर्नी एंड अपना अच्छे से ख्याल रखना एंड खुश रहना। तो विंग अपना फ़ोन काट के बहुत ज़्यादा रोता है एंड हमें डियर्स सुबह का सीन दिखाया जाता है। दोनों वांगजी और विंग जो होते हैं वो दोनों सुबह ही निकल जाते हैं एंड विंग जो होता है पूरा टाइम चुप रहता है। जब भी वो अपने बोर्डिंग पास और पासपोर्ट लेते हैं तब भी विंग चुप ही होता है। उसके बाद वांगजी जो है वो बहुत कोशिश करता है विंग से बात करने की बट विंग जो है उसे इग्नोर करता है। एंड फिर उन दोनों का जब प्लेन जो है वो उनका जो फ्लाइट होता है वो लैंड करती है। तो उसके बाद वांगजी जो है वो एक कार बुक करता है। कार बुक करने के बाद वो दोनों जब होटल पहुँचते हैं तो विंग वांगजी को अपने हाथ में उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जा रहा था बिकॉज विंग अभी छोटा है तो उसको पहाड़ के बारे में कुछ भी ज़्यादा पता नहीं है, इसलिए वांगजी उसको अपने साथ ही रखता है। एंड जो वांगजी है वो फिर होटल में जब उनका नाम से जो रूम बुक होता है स्वीट्स बुक होता है मून कपल का उसके लिए वहाँ पर जाते हैं। तो वांगजी जो होता है वहाँ पर भी विंग के साथ बात करने की कोशिश करता है बट विंग नहीं करता है। वांगजी विंग के साथ उस टाइम भी बहुत ज़्यादा इंटीमेट होता है बट विंग इस बार कुछ भी नहीं बोलता, वो बस रोता है और कुछ भी नहीं। उसके बाद जो है गाइस वांगजी और विंग जो होता है वो अपने हनीमून से वापस आ जाते हैं। विंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा सैड होता है, कुछ मतलब उसको खुद भी गुस्सा होता है कि उसने ये मैरिज क्यों की है। अब तो जब से विंग जो है अपनी मैरिज को मतलब उसको हुआ है हनीमून से वापस आया है तब से वो तो बात करना ही भूल गया है और स्माइल करना भी। वो वो बहुत कम सभी से बात करता है। आजंग से भी वो बहुत कम बात करता है, अपने मदर फादर से भी वो थोड़ी सी बात करने के बाद ही फ़ोन काट देता है। विंग बहुत ज़्यादा कम स्माइल करता है और जो हमारा वांगजी होता है वो विंग से बहुत ज़्यादा लव करता है। वो सभी से वो अपने ब्रदर से कहता है कि ब्रदर मैं आइंग से बहुत ज़्यादा
प्यार करता हूँ एंड मैं चाहता हूँ कि वो भी मुझसे करे। तो लैंसचन कहते हैं कि तुम उसे अपना पूरा लव शो करो। उसके बाद गाइस में सीन दिखाया जाता है, वांग जी एक दिन जो अपना ऑफिस से घर आता है, वो लोग डिनर करके जब वांग जी अपने रूम में जाता है, उसके मदर फादर कहीं बाहर गए होते हैं। जो हमारा लैंसचन जंक्शन होता है वो भी अपने रूम में इंटीमेट हो रहे होते हैं। तो वांग जी जो होता है, जब वो विंग के साथ इंटीमेट होने वाला होता है, तो वांग जी के साथ जो है वो विंग बहुत ज़्यादा गुस्से से बात करता है एंड कहता है कि तुम्हें बस यही सब सोचता है, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं करते, तुम सिर्फ मेरी बॉडी से प्यार करते हो, तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है, तुम बस मेरी बॉडी का यूज़ कर रहे हो, तुम्हें ये भी नहीं दिखता कि मेरी हालत क्या होती है, तुम मुझे संभालते भी नहीं हो, ना तो तुम देखते हो कि मेरा क्या हालत होता है, तुम्हें बस इन्हीं सब चीज़ों से मतलब है। तो वांग जी विंग को हक करते हुए कहता है कि बेबी मुझे तुम्हारी बॉडी से ज़्यादा तुम इम्पोर्टेंट हो, तुम मेरी लाइफ में इम्पोर्टेंट रखते हो, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोचते हो, तो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग। तो विंग कहता है तुम मुझसे प्यार नहीं करते, आई हेट यू, और मैं तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहता, चले जाओ मेरी लाइफ से। तो जो हमारा वांग जी होता है वो गुस्से में जो है वो अपना हाथ दीवार पे मारता है एंड वहाँ से चला जाता है। विंग देखता है कि वांग जी के हाथ में चोट लगा था और विंग बहुत ज़्यादा रोता है उस दिन। एंड हमारा वांग जी जो होता है वो अपनी गाड़ी को पार्किंग से निकालता है एंड फिर वो एक बार की तरफ चला जाता है जहाँ पर वांग जी होता है वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है, हद से ज़्यादा। विंग वांग जी को बहुत कॉल करता है बट वांग जी कॉल पिक नहीं करता है एंड एटलीस्ट जब वांग जी जब कॉल पे पिक करने वाला होता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है बिकॉज उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था, जिस वजह से उसकी कार जो है वो एक पेड़ से टकरा जाती है, उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है एंड साइड से जो एक मतलब लॉरी आ रही होती है, एक ट्रक आ रहा होता है, वो भी उसकी कार को ठोक देता है, जिसकी वजह से वांग जी का एक और बार एक्सीडेंट हो जाता है। एंड हमें दिखाया जाता है विंग वांग जी को बहुत ज़्यादा कॉल्स करता है बट वांग जी कॉल नहीं उठा रहा था। फिर कम से कम 50 कॉल के बाद जब विंग को कॉल बैक आता है वांग जी, तो विंग कहता है कि तुम कहाँ हो, मैं परेशान हूँ बहुत ज़्यादा, तुम कहाँ हो वांग जी, मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम मेरा रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो, प्लीज़ वापस आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। एंड उसके बाद जो है हमारा डियर्स सीन दिखाया जाता है, विंग को एक पर्सन कहता है बिकॉज विंग वांग जी का जो है कॉल किसी और पर्सन ने निकाला था, मतलब पिक करा था, तो वो पर्सन कहता है कि आपने जिसको फ़ोन किया है उनका एक्सीडेंट हो चुका है एंड वो बहुत ज़्यादा सीरियस है, सो क्या आप इस जगह पर आ सकते हो। विंग जल्दी से पागलों की तरह दौड़कर, उसने एक नाइट सूट पहना होता है, वो उसी हालत में दौड़कर जब जा रहा होता है स्टेशन, जब पानी पीने नहीं जा रहे होते हैं, वो कहते हैं कि आइंग तुम कहाँ जा रहे हो, तो विंग कहता है कि ब्रदर वांग जी का एक्सीडेंट हो गया। इतना कहकर वो जल्दी से बाहर निकल जाता है और निकाल लेके निकल जाता है। बाकी फैमिली भी वहाँ विंग के पीछे पीछे जा रही होती है, विंग ने उन्हें एड्रेस सेंड कर दिया होता है। उसके बाद जो हमारा डियर्स देखते हैं आगे क्या होता है। डियर्स ये स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब ये स्टोरी कुछ टाइम में मतलब 1 या 2 पार्ट में ये स्टॉप हो जाएगी। तो गाइस आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको ये पार्ट पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर देना। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू सून नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू।